नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कौन सी मेडिसिन है जो कि हम लगातार यूज कर सकते हैं एक टॉनिक के रूप में, जिससे कि हमारा जो हार्ट है, हमारा जो दिल है, वो मजबूत हो जाए, पूरी तरह उसकी एक्टिविटीज जो हैं वो बनी रहें, भविष्य में कोई उनको तकलीफ ना हो, हृदय संबंधित कोई बीमारी ना हो किसी भी व्यक्ति में। ये किस तरह से हम किस दवा के उपयोग से कर सकते हैं, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दवा का नाम बता देता हूं कि होम्योपैथी में हम लोग किस दवा का यूज ज्यादातर एक टॉनिक के रूप में करते हैं, और ये जो टॉनिक है या ये जो दवा है इसको कहा जाता है टर्मिनेलिया अर्जुना। आप देख सकते हैं ये इसका मदर टिंचर है जो मेरे पास रखा हुआ है, और ये SBL कंपनी का है। टर्मिनेलिया अर्जुना का मदर टिंचर है ये। आयुर्वेद में अर्जुन की छाल का उपयोग किया जाता है, तो मैं आपको यहां पे ये कह सकता हूं कि अर्जुन की छाल भी उतनी ही इफेक्टिव है, या उसका यूज करना भी उतना ही प्रभावशाली है जितना कि इस मदर टिंचर का, यानी कि टर्मिनेलिया अर्जुना के मदर टिंचर का उपयोग हम हार्ट की बीमारी में कर सकते हैं। होम्योपैथी में उतने ही अच्छे तरीके से हम अर्जुन की छाल का भी उपयोग कर सकते हैं, और दोनों लगभग समान रूप से यानी कि सेम ही प्रभावशाली हैं, इफेक्टिव हैं दिल से संबंधित लगभग सभी बीमारियों के मामले में। अब चाहे वो आपके दिल की धड़कन नियंत्रित हो रही हो, चाहे आपकी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो रहा हो, प्लाक वहां पे जम रहा हो, या फिर आपको लेफ्ट वेंट्रिकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम वहां पे डेवलप हो रही हो, आपको थकान बहुत ज्यादा जल्दी लग रही हो दिल से संबंधित समस्याओं के कारण, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो रहा हो, उन सारी कंडीशंस में आप इस मदर टिंचर का यूज कर सकते हैं, या फिर अर्जुन की छाल का भी उपयोग कर सकते हैं। अब अर्जुन की छाल तो आयुर्वेद में हजारों सालों से उपयोग की जाती रही है, उसकी चाय बना के पी जाती है, उसका जो तरीका है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। और होम्योपैथी में इसके यानी कि टर्मिनेलिया अर्जुना के मदर टिंचर का उपयोग किया जाता है। अब हम किन किन सिम्टम्स में इसका उपयोग कर सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले जिन लोगों को लेफ्ट वेंट्रिकल से संबंधित, यानी कि हमारे हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, उनमें से जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उससे संबंधित कोई भी यदि तकलीफ होती है, मान लीजिए कि वो सही तरीके से ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, तब उस कंडीशन में हम टर्मिनेलिया अर्जुना के मदर टिंचर या फिर अर्जुन की छाल का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही चूंकि टर्मिनेलिया अर्जुना में बहुत अच्छे एंटी एथेरोजेनिक इफेक्ट पाए जाते हैं, यानी कि ये हमारी धमनियों में प्लाक बनने से, या हम दूसरी सामान्य भाषा में कह सकते हैं जो सभी लोग समझ सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल के जमने की जो प्रोसेस है उसको बिल्कुल खत्म कर देता है, उसको बिल्कुल बंद कर देता है। और जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल जम भी गया है उन लोगों के कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी बहुत हद तक कम करने में ये सहायता करता है। तो अगर हम सीधे सीधे शब्दों में कहें तो चूंकि कोलेस्ट्रॉल जमने के कारण ही ज्यादातर लोगों को हार्ट अटैक आते हैं, तो हार्ट अटैक की समस्या को रोकने के लिए, या जिन लोगों की हार्ट अटैक जिन लोगों को पहले आ चुका है और वो फ्यूचर में अपनी एलोपैथी दवाएं उनकी चल रही हैं, हार्ट अटैक उनको फ्यूचर में ना आए इसके लिए, तो एलोपैथी की दवाओं के साथ साथ भी वो टर्मिनेलिया अर्जुना के मदर टिंचर का या फिर अर्जुन की छाल का उपयोग कर सकते हैं बहुत सामान्य तरीके से, कोई भी इसके साइड इफेक्ट नहीं है। अब यदि हम इसके दूसरे सिम्टम्स की बात करें तो जिन लोगों को एंजाइना पेक्टोरिस की शिकायत होती है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये हार्ट अटैक के पहले जो सीने में दर्द महसूस होता है उस कंडीशन को एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। तो जिन लोगों को इस तरह की शिकायत है वो लोग इसकी छाल का उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, चूंकि ये ओवरऑल हार्ट पे काम करती है, दिल के सभी मामलों में ये एक तरह के टॉनिक के रूप में काम करती है। इसके लिए एंजाइना पेक्टोरिस में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही इसके अंदर यानी कि टर्मिनेलिया अर्जुना में बहुत ही ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, फ्लेविनॉइड्स पाए जाते हैं, और खनिज पदार्थ भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में। एक सामान्य दवा के रूप में भी आप ले सकते हैं और एक टॉनिक के रूप में भी ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि कोई स्वस्थ व्यक्ति इसको नहीं ले सकता, या ये केवल उन लोगों के लिए जिनको दिल से संबंधित बीमारियां हैं ही। अब चूंकि आजकल हम जमाने में देख ही रहे हैं कि बिल्कुल तरह तरह की बीमारियां हार्ट से संबंधित तो 25-30 वर्ष की उम्र के लोगों को भी हो जाती हैं। तो उस कंडीशन में यदि हम ये चाहते हैं कि फ्यूचर में हमें कोई बीमारी ना हो, तो हम एज ए प्रिवेंटिव माने कि
हार्ट की बीमारियों को रोकने वाली दवा यानी कि दिल की बीमारियों को रोकने वाली दवा के रूप में भी टर्मिनेलिया अर्जुना का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, फ्लेविनॉइड्स भी पाए जाते हैं और खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। तो ये ओवरऑल आपके पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। चर्बी को कम करने में भी ये मदद करता है। जिन लोगों को एक्स्ट्रा फैट का डिपोजिशन हो जाता है उन लोगों के लिए भी टर्मिनेलिया अर्जुना बहुत ही ज्यादा अच्छी दवाई मानी जाती है। इसके साथ साथ ही दोस्तों, जिन महिलाओं में स्तन कैंसर की यानी कि ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत होती है उनमें भी एक रिसर्च के द्वारा यह पता लगाया गया है कि अर्जुन की छाल का रस या फिर ये जो मदर टिंचर टर्मिनेलिया अर्जुना का है इसका उपयोग करने से बहुत हद तक उनको फायदा होता है। और जो स्तन कैंसर, चूंकि कैंसर फैलने वाली बीमारी होती है, एक अंग से दूसरे अंग में भी फैल जाती है, तो उसको भी रोकने में ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। इसके साथ साथ ही जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हाई होता है, अब आजकल हमारे खाने पीने में आए हुए परिवर्तनों के कारण हम ये देखते हैं कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, उसमें ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जिन लोगों को हाइपर कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है, जिनका एलडीएल बढ़ गया, जिनका वीएलडीएल बढ़ गया, जिनका एचडीएल बढ़ गया है और जिन लोगों के ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गए हैं, तो खास तौर से ट्राइग्लिसराइड्स, एलडीएल और वीएलडीएल जो कि हमारे शरीर के लिए काफी नुकसानदायक चीजें होती हैं, जिनमें से एलडीएल और वीएलडीएल जो होता है, जो हमारे दिल की जो धमनियां होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, उनमें जम जाता है और यही जो है वो प्लाक बनाता है। तो उसको खत्म करने में भी टर्मिनेलिया अर्जुना का उपयोग यदि एलियम सैटाइवम के मदर टिंचर के साथ किया जाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों को मुहासों की शिकायत होती है उन लोगों को अर्जुन की छाल यदि कहीं से मिल जाए तो उसका पेस्ट बना के और चेहरे पे लगाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये संक्रमण को रोकने में यानी कि इन्फेक्शन को रोकने में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो इसका पेस्ट हम यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही, मतलब पेस्ट तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन हो गई, इसके साथ साथ ही हम टर्मिनेलिया अर्जुना के मदर टिंचर का उपयोग इंटरनली भी कर सकते हैं और छाल का उपयोग इंटरनली भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये ही सारी जो फायदे हैं ये हमें टर्मिनेलिया अर्जुना के मदर टिंचर या फिर अर्जुन की छाल के उपयोग से हमको मिलते हैं। यदि हम इसके डोज की बात करते हैं तो टर्मिनेलिया अर्जुना के मदर टिंचर का जो डोज है वो सामान्यतः 20-20 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिला के पीना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जैसे कि हर चीज के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं, यहां पर अर्जुन की छाल के भी नुकसान होते हैं। तो इसके नुकसान के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। जिन महिलाओं में ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम चल रहा है, यानी कि जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती हैं, स्तनपान कराती हैं, यदि उनको ये दवा लेनी पड़ती है तो बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कई महिलाओं को उस समय इससे परेशानी हो सकती है। दूसरी बात कि जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं और डायबिटीज की गोली खाते हैं उन लोगों को भी बहुत ज्यादा सोच समझ के इसका सेवन करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन लोगों को डायबिटीज है उन लोगों में ये ब्लड शुगर के लेवल को कम करती है, सामान्यतः भी ये ब्लड शुगर के लेवल को कम करती है। तो जो डोज है आपकी मेडिसिन का वो डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको एडजस्ट करवा के ही लेना चाहिए। इसके साथ ही जो लोग इसका सेवन करते हैं, ज्यादातर मदर टिंचर के तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन जो लोग छाल का उपयोग करते हैं या छाल के पाउडर का या छाल के रस का या चाय बना के छाल की पीते हैं, उन लोगों में कब्ज और गैस जैसी शिकायतें मिलती हैं शुरुआती अवस्था में। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही हमें इसकी जो उपयोग है वो शुरू करना चाहिए। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथी दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं।